अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है और एक और इस्लामी मुल्क मोरक्को ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और नॉर्मलाइजेशन डील की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह नॉर्मलाइजेशन डील क्या है और एक इलाका वेस्टर्न सहारा के नाम से जो मोरक्को के साथ लगता है, एक डिस्प्यूटेड इलाका जिसका मसला अब तक हल नहीं हुआ और उसका मसला यूएन पे है, उस मसले को लेके भी जो कि कई सालों से अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया था उसको मोरक्को का हिस्सा, उस बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि वेस्टर्न सहारा का मामला क्या है और क्या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब इस डील के मुताबिक दोनों ही ममालिक के जो कैपिटल्स हैं उनके दरमियान जो ऑफिस बंद किए गए थे पैलेस्टाइन के मसले को लेके, फ़लस्तीन के मसले को लेके, वो ऑफिसेज़ दोबारा से खोल दिए जाएंगे। आपको समझाने के लिए ये बात काफ़ी होगी कि दोनों के दरमियान खुल के अब ट्रेड होगी, खुल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी, जो कि पहले नहीं होती थी क्योंकि फ़लस्तीन का मसला अब तक हल नहीं हुआ। और साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाने की भी बात हुई है और एम्बेसीज़ खोलने की भी बात हुई है। बड़ी गौर तलब बात है ये। और साथ ही साथ एक और बड़ी गौर तलब बात है कि जो मोरक्को का बादशाह है उसने बात की है कि मैं पैलेस्टाइन के साथ हूँ, मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। एक तरफ वो फ़लस्तीन के साथ होने की भी बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन की हिमायत की भी बात कर रहे हैं और फ़लस्तीन के मसले का हल भी चाहते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो इसराइल को रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं। ये दोहरा मेयार है जो कि अरब खित्ते में अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। जैसे कि पहले यूएई ने रिकग्नाइज़ किया, बहरीन ने रिकग्नाइज़ किया, और अब ये चौथा अरब स्टेट बन चुका है जो कि इसराइल को रिकग्नाइज़ कर चुका है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है कि पाकिस्तान भी इसराइल को रिकग्नाइज़ कर ले। अब तक तो पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ करने की बात नहीं की और ना ही नज़र आ रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करेगा। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान रिकग्नाइज़ ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, क्योंकि पैलेस्टाइन का और कश्मीर का मसला तकरीबन एक जैसा है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वेस्टर्न सहारा के बारे में। वेस्टर्न सहारा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस तरह के कश्मीर का है। आपके समझने के लिए ये आसानी होगी कि जिस तरह कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका मसला अब तक यूएन के अंदर है, इसी तरह वेस्टर्न सहारा भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका मसला यूएन के अंदर है। ये पहले स्पेन की एक कॉलोनी थी जिसको 1975 में मोरक्को ने एनेक्स किया था, मोरक्को ने इस पर कब्ज़ा किया था, और उसके बाद से ये मसला यूएन के पास है इस चीज़ को लेके कि ये ख़ित्ता किसके पास जाएगा, क्योंकि जो कि वहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। अफ्रीकन यूनियन जो है वो उस ख़ित्ते को, वेस्टर्न सहारा को, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ कर चुकी है, लेकिन ये मसला अब तक यूएन के फोरम पर है और ये मसला अब तक हल नहीं हुआ। लेकिन अब हुआ ये है कि अमेरिका ने इस ख़ित्ते को मोरक्को का हिस्सा तस्लीम कर लिया है, क्योंकि मोरक्को कई सालों से क्लेम कर रहा है कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को का हिस्सा है। आज अमेरिका ने इस बात को मान लिया है और उस क्लेम को रिकग्नाइज़ कर लिया है, सिर्फ़ इसलिए कि इसराइल की रिकग्निशन का सिलसिला ख़त्म ना हो सके। ये बड़ी गौर तलब बात है। इसराइल को रिकग्नाइज़ कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और जो मसला अब तक यूएन के फोरम पर है और जो मसला अब तक यूएन के फोरम से हल नहीं हो सका, यूएन के मुताबिक वेस्टर्न सहारा में रेफरेंडम कराया जाना चाहिए था, जो कि अब तक मुमकिन नहीं हो सका। रेफरेंडम वहाँ पे नहीं हुआ, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे हल होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका, और अमेरिका ने यूनिलैटरली अपने तौर पे इस तस्लीम कर लिया है कि मोरक्को जो है, वो जो वेस्टर्न सहारा है वो मोरक्को का हिस्सा है। अब यहाँ पे इंसानियत कहाँ गई? यहाँ पे जो यूएस दावे करता है इंसानियत के और यूएन के फोरम के और इंटरनेशनल लॉ के, यहाँ पे वो बात कहाँ पे गई कि यूनिलैटरली आप डिसाइड कर रहे हैं कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को का हिस्सा होगा। यूएन में रेजोल्यूशंस हैं, यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उस खित्ते का हल होना चाहिए। और जहाँ तक अब मेरे एनालिसिस की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी कुछ महीने रह गए ऑफिस में, वाइट हाउस में, तो वो इसराइल को तस्लीम कराने का जो सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अरब खित्ता जो है इसराइल को रिकग्नाइज़ कर ले, और वो जो एक ख्वाब है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा उसको पूरा किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों वो पूरा कराने की कोशिश की जा रही है।
फिर वही बात जो मैं कई अरसे से करता आ रहा हूँ, मसला हमारे मुसलमानों के साथ ये है कि हम हर बात का ब्लेम यहूदियों पे लगा देते हैं कि ये जी यहूदियों की साजिश है। ठीक है, यहूदियों की साजिश है तो फिर आप साजिश कर लें, आपको किसी ने रोका है साजिश करने से? आप ख़ुद तो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, आप ख़ुद यहूदियों को तस्लीम कर रहे हैं और फिर आप ये भी कहते हैं कि ये यहूदियों की साजिश है। समझ में नहीं आता कि किस मुंह से हम ये कहते हैं कि ये यहूदियों की साजिश है। फिर वही बात जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक हम टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में मुसलमान ऊपर नहीं आते, तब तक पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का बोलबाला नहीं हो सकता। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साइंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मज़हब, दीन और साइंस को एक अलग अलग फील्ड्स में नहीं बांटेंगे, एक फील्ड मानेंगे, तो तब ही मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। लिहाजा हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि साइंस को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा। हम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं होगी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त दुनिया में जंग जो है वो कन्वेंशनल जंग नहीं है, वो हथियारों की जंग नहीं है, वो इंफॉर्मेशन की जंग है, वो 5G की जंग है, वो इंटरनेट की जंग है, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी होगी, जिस भी मुल्क के पास इंटरनेट का कंट्रोल होगा, जिस भी मुल्क के पास साइंस का कंट्रोल होगा, वही मुल्क पूरी दुनिया पे रूल कर सकता है। इस बात को समझने की वाज़ेह ज़रूरत है। और फिर आपको पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने का। अब तक पाकिस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने की बात नहीं की और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान कभी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ ना करे, क्योंकि पाकिस्तान का इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब होगा कि हम कश्मीर पे सौदा कर चुके हैं। फिर आप भी मुझे यहाँ पे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा या नहीं करेगा? इस बात की मुझे आपसे भी एक राय चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान इसराइल को कभी रिकॉग्नाइज़ करेगा या नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।